हे एवरीवन, जय श्री कृष्णा। आई होप यू ऑल गुड। सो आज की जो स्टोरी है वो एक भगवान और किसान के बीच में हो रही एक छोटी सी कन्वर्सेशन है। किसान भगवान को अपनी परेशानियों को बताता है और चलिए देखते हैं आगे की स्टोरी में किसान और भगवान की कहानी। एक समय की बात है, एक किसान जो भगवान को बहुत मानता था। एक बार वह किसान भगवान से बहुत ही नाराज हो गया। किसान बहुत ही मेहनती था। बहुत मेहनत के बाद वह अपने खेतों में अनाज उगाता और उसकी देखभाल करता, लेकिन अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी बाढ़ आ जाती, कभी सूखा पड़ जाता, तो कभी तेज धूप और कभी आंधी आ जाती। न किसी वजह से उसकी फसल खराब ही हो जाती। एक दिन की बात है, किसान गुस्से में आसमान की तरफ देखकर भगवान से कहता है, ईश्वर, आपको लोग कहते हैं सर्वज्ञाता हैं, सर्वज्ञानी हैं, और आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि आपको तो छोटी छोटी बातों का भी पता नहीं। आपको तो यह भी नहीं पता कि खेती करना कितना मुश्किल है। अगर आपको पता होता तो हर बार जो बाढ़ आती है, तूफान आते हैं, आंधी आते हैं, वो ना आते, वो फिर कभी नहीं आते। आप नहीं जानते हैं कि इससे हमारा कितना नुकसान होता है। हम किसानों को यदि आप मेरे हाथों में ऐसी शक्ति दे दें कि मैं जैसा चाहूँ वैसा मौसम कर दूँ, फिर आप देखना, मैं भंडार लगा दूँगा अनाजों का। किसान की बात सुनकर भगवान मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं आज से तुम्हें ऐसी शक्ति देता हूँ कि तुम अपने खेतों में जैसी चाहो वैसी फसल उगाओ और जैसा मौसम तुम चाहो वैसा करो। मैं इसमें बिल्कुल दखल नहीं दूंगा। किसान वरदान पाकर बहुत खुश हुआ। अब किसान ने अपने खेतों में गेहूं की फसल बोई। जब किसान को लगता कि खेतों को धूप चाहिए तो धूप कर देता, जब चाहिए पानी की तो वो बरसात कर देता, लेकिन आंधी तूफान बाढ़ आदि कुछ भी उसे अपने खेतों पे नहीं आने देता। किसान के खेतों में इस वर्ष ऐसी फसल हुई और शायद वैसी फसल कभी न हुई। हरी भरी लहराती हुई फसल को देखकर किसान मन ही मन खुश हो गया और सोच रहा था, अब सबूत के तौर पर मैं ईश्वर को दिखाऊंगा कि देखिए कैसे करते हैं सही शक्ति का उपयोग। मेरी सफलता देखकर तो उनको अपने नियम बदलने ही होंगे। कुछ दिन और गुजरे, फसल की तैयार हो गई। फसल अब काटने की बारी आई। जब उसकी नज़र गेहूं की बालियों पे पड़ी तो किसान एकदम रोने लगा और देखा कि गेहूं की बालियों में एक भी दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। अब किसान बहुत दुखी हो गया। अब किसान ने भगवान को रोते हुए पुकारा और भगवान उसके सामने प्रकट हुए। हे प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? तुमने मुझे ऐसी सजा क्यों दी? भगवान ने कहा, पुत्र, ये तो होना ही था, क्योंकि तुमने अपने फसल को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। तुमने तो उन्हें आंधियों से जूझने का मौका ही न दिया, न तेज़ बारिश को सहने दिया, न ही तेज धूप को में तपने दिया। तुमने अपने खेतों को एक भी चुनौती का सामना तो करने नहीं दिया। और फिर क्या यही तो होना था? तुम्हें पता है, इसी संघर्ष से जो इन लोगों का बल पैदा होता, जिसमें शक्ति होती, ऊर्जा होती, और इसी ऊर्जा पूर्ति को पाकर खेतों में एक नई जान आती। तेरे खेतों में बालियाँ सिर्फ इसलिए नहीं हुई क्योंकि तूने कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया और ना ही उसके अस्तित्व को जन्म दिया। याद रखना, सोना तब तक सोना नहीं होता, वह आग में तपने, गलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्षों से होकर नहीं गुजरता। कोयले का टुकड़ा भी हीरा तभी बनता है जब वह उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह अगर हमारी ज़िंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ना हो, तो हम भी इन गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे। हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं होगा। विपरीत परिस्थितियाँ, चुनौतियाँ और समस्याएं हमें अधिक निखारती हैं। अगर जीवन में कठिन परिस्थितियाँ, चुनौतियाँ आए तो घबराना मत, बल्कि उनका डटकर सामने करना और विश्वास रखना,
विजय जरूर होगी। किसी ने क्या खूबी कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट तब तक में पत्थर भी भगवान नहीं होता। किसी ने क्या खूबी कहा है कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द निपाला होगा, जो चल रहा है उसी के पाँव में छाला होगा, बिना संघर्ष के इंसान चमक ही नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। हम में से बहुत से लोग ऐसे ही संघर्ष से बचना चाहते हैं, लेकिन उन्हें याद करना चाहिए, कठिन से कठिन परिस्थितियों में लड़ना चाहिए।